नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रशासन के दखल के बाद भी नहीं हट रहा एसडीओपी ऑफिस के पीछे लालगड्ढे में लगा मीट मार्केट। नगर के बीचों बीच मीट मार्केट कोशिशों तक सिमटा न पा प्रशासन का प्रयास। नियमानुसार नगरपालिका परिषद के द्वारा मीट मार्केट के लिए जगह आवंटित की गई है, लेकिन मीट व्यापारियों के द्वारा मुख्य मार्ग पर ही मीट काटना और बेचने का कार्य लंबे अरसे से चला आ रहा है, जिसकी कई बार लालगड्ढे में स्थापित दुकानदारों के द्वारा मुख्य नगरपालिका परिषद अधिकारी से शिकायत की गई है, पर अब प्रशासन मीट की दुकान हटाने को असफल रहा। एसडीओपी ऑफिस के पीछे लालगड्ढे में कई वर्षों से मीट मार्केट का संचालन किया जा रहा है। सड़कों पर पशुओं को काटकर उनके विक्रय खुलेआम किया जाता है। नियम कानून को दरकिनार कर खुले में मीट मार्केट का संचालन किया जा रहा है, जहां सड़कों के किनारे बिना पर्दा किया ही पशु को वरूरता से काट कर उनके मांस का विक्रय किया जाता है, और वहीं रोड पर अंडे के ठेले लगे रहते हैं, जिससे काफ़ी बदबू आती है। वहीं लालगड्ढे में मीट मार्केट के पास दर्जनों दुकानें भी हैं। वहीं मीट मार्केट से 10 से 15 कदम की दूरी में सब्जी मंडी भी है। उसके बाद दर्जनों सब्जी की दुकान भी लगती है, और जिस दिन साप्ताहिक बाजार लगता है उस दिन सब्जी की दुकान मीट मार्केट के काफ़ी करीब पहुंच जाती है। वहीं एक साइड मीट मार्केट रोड पर अंडे की दुकान, दारू के ठेके लगी हुई सब्जी की दुकान भी लगती है, और वहीं प्रतिदिन सैकड़ों लोग मुख्य मार्ग से होकर गुजरते हैं, और वहीं प्रतिदिन सैकड़ों लोग लालगड्ढे में स्थापित दुकानों पर खरीदारी के लिए आते हैं। वे मुंह छुपाकर अपना काम करते हैं। लालगड्ढे में स्थापित दुकान संचालक से जब बात की गई तो बताया गया कि मीट मार्केट से हम काफ़ी परेशान हैं। सुबह जब हम दुकान खोलते हैं तो हमें भगवान के दीपक की अगरबत्ती लगाने से पहले मीट के छोटे छोटे टुकड़े हमारी दुकान के बाहर पड़े रहते हैं। उन्हें उठा कर फेंकने पड़ते हैं और सफाई करनी पड़ती है। हम कैसे भगवान को दीपक जलाएं, क्योंकि घर से नहा धोकर आते हैं और दुकान खोलने से पहले हमें मीट के टुकड़ों को उठाकर फेंकना पड़ता है। और पास में ही लगी अंडे की दुकान, इनसे भी काफ़ी भयंकर बदबू आती है। इस मीट मार्केट की वजह से हमारी दुकानों पर ग्राहक भी आना पसंद नहीं करते। इसको लेकर कई बार नगर परिषद में आवेदन भी दिए और शिकायतें भी की, पर आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हो पाया। आगरमालवा से अंकित दुबे की रिपोर्ट। नाम है आपका? राधेश्याम विश्वकर्मा। अच्छा, जो आगर में लालगड्ढे में एसडीओपी ऑफिस के पीछे जो मीट मार्केट लगा हुआ है, यहाँ पीछे से लगता मेन रोड पे आ गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको? कायदे से तो नगर में मीट मार्केट होना ही नहीं चाहिए, और उसके बाद भी ये इस प्रकार के विद्रोही लोगों की आवश्यकता होती है। हमारे सनातन धर्म में तो इस प्रकार का कोई वो होता नहीं है, पर फिर भी अगर लोगों की आवश्यकता है तो इसको मार्केट से 2-4 किलोमीटर दूर के जंगल में बसाया जाए। मीट मार्केट के पास में सब्जी मंडी भी है और आवाजाही का रास्ता है। शहर से कई वाहनों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है, बदबू आती है, और जिससे हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको तत्काल हटा करके नगर से बाहर बसाया जा सकता है। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। अपन कौन सी जगह पर है अभी? लालगड्ढा आगरमालवा एसडीओपी कार्यालय के सामने। क्या परेशानी है आपके यहाँ पे? परेशानी यही है कि मटन मार्केट से कुत्ते और जानवरों ले के आते हैं, दुकान के सामने पटक देते हैं, और सुबह आके दुकान खोलते हैं तो परेशान हो जाते हैं। इनको हटाओ, साफ़ सफाई करो, उसके बाद जाके दुकान खोलो। भगवान की पूजा करेंगे, इनकी पूजा करें, इनको हटाएँ। जब दुकान खोले परेशान हो जाते हैं, सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो जाता है। अच्छा, इसको लेकर नगर पालिका को कलेक्टर ऑफिस में और जहाँ भी आवेदन देना था सब दूर दे दिया हमने आवेदन, कुछ नहीं हुआ। थोड़े दिन बंद रहा और वापस हो गया चालू। तो क्या चाहते हैं आज? चाहते हैं कि हटाया जाए इसको यहाँ से, और क्या। नगर के बीच में है, इधर पास में एसडीओपी कार्यालय है, सब्जी मंडी है, साईं मंदिर है, और सामने हमारी दुकानें हैं। अगर सामने हमारी दुकानों के पास अगर मांस के टुकड़े नहीं पड़े रहेंगे, मछली पड़ी रहेगी, या फिर मुर्गे के टुकड़े पड़े रहेंगे, छिलके पड़े रहेंगे, तो हमारे दुकान पर कौन ग्राहक आएगा, कौन ये करेगा? और अंडे वाले भी जो है ये भी परेशान करते हैं, इनकी बदबू बहुत खतरनाक आती है। हम इस चीज़ का सेवन नहीं करते, हमारे को सबसे ज़्यादा परेशानी है। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। दीपक अग्रवाल। कौन सी जगह है आपका? मैं लालगड्ढे में हूँ, एसडीओपी कार्यालय के सामने मेरी दुकान है। मेन कोरने की दुकान मेरी है। मेरे जैसे कि एसडीओपी ऑफिस के पीछे वो लालगड्ढे में एक तरफ तो सब्जी मार्केट लगता है, एक तरफ मटन मार्केट लगता है, तो इससे आप लोगों को क्या परेशानी होती है? इससे मटन मार्केट मेरी दुकान के ठीक सामने लगता है। इनको पहले हटा दिया गया था नगर पालिका द्वारा, फिर इनको वापस बिठाया गया है। इनको व्यवस्थित बिठाया था पीछे की साइड, पर मछली वाले रोज़ आगे बढ़ते आ रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते वो रोड पर आ गए। मेरी दुकान के ठीक सामने आप देखिए, ये यहीं पर मछली बेच रहे हैं।
कुछ कुत्ते जानवर मछली के टुकड़े रात को ला के हमारी दुकान के सामने पटकते हैं, इससे यहाँ गंदगी होती है। आवाजावन वाले लोग भी देखते हैं, बहुत बदबू आ रही है, इनको वापस से कहीं पर दूसरी जगह बिठाया जाए। ये हमको हमारी दुकानें बंद करने के लिए नगर पंचायत अगर बोल दिए तो हम दुकानें बंद करने के लिए तैयार हैं। ये इनको बिठा दिया जाए आगे रोड पर। इसको लेकर आपने कहीं 181 नगर पालिका कलेक्ट्रेट ऑफिस से कहीं पास वाले ने इसके 181 में कंप्लेंट करी थी, इसका भी निराकरण नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने बोला था हम निराकरण करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। क्या चाहते हैं आप सरकार से या हम ये प्रशासन चाहते से? हैं कि इनको दूसरी जगह बिठाया जाए या इनको पीछे की साइड बिठाया जाए। ये रोज़ रोड पर आते जा रहे हैं, रोज़ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज इस रोड पर कम से कम 6 ठेले लग रहे हैं अंडे, जो मेन मार्केट में सब्जी लोग लेने जाते हैं। तो मेन मार्केट में अंडे की दुकानें हैं 6। कितनी बदबू आती है कि क्या मालूम क्या करें। सर जी, एसडीओपी ऑफिस के पीछे लाल गड्ढे में जो मीट मार्केट की दुकानें लगी हुई है, इनसे आसपास की दुकानें वाले और ये सब्जी वाले लोग जो हैं और जो आसपास की दुकानें हैं वहाँ पर वो लोग काफ़ी परेशान हैं उनसे, क्योंकि मीट के जो कुछ टुकड़े रहते हैं वो दुकानों के बाहर आके पड़े रहते हैं, कुत्ते लेके आते जानवर वगैरह, जिससे दुकान वाले भी बहुत परेशान हैं वो। और वहीं से लोगों को आना जाना होता है और वहीं से पास में सब्जी मार्केट लगा रहता है, इससे भी काफ़ी लोग परेशान होते हैं। तो क्या वहाँ का स्थान परिवर्तन होगा या फिर उसमें कोई सुधार आएगा? जैसा कि अभी आपने बताया कि वो मीट मार्केट में कुछ अव्यवस्थाएं हैं जो वहाँ पे लगा हुआ है स्थायी रूप से। तो पहली बात तो जो आपने बताया उसको कल मैं चेक करवाऊँगा क्या स्थिति है वहाँ पे, क्या ऐसी स्थिति होगी तो उसको सुधार करा जाएगा। और जैसा कि परिषद ने भी वहाँ पे व्यवस्थित मीट मार्केट के लिए संकल्प पारित किया था, वहाँ पे मीट मार्केट का डेवलपमेंट का कार्य भी पीछे प्रस्तावित है। और जो वहाँ पे जो अस्थायी रूप से जो अभी काम कर रहे हैं उनको भी समझाई दी जाएगी कि वो अपना वेस्टेज मटेरियल अपने पास ही रखें। नगर पालिका के द्वारा दोनों समय वहाँ पे गाड़ी भेजी जाती है तो वो उसमें डालें, क्योंकि अगर बाहर फेंकने से अव्यवस्था हो रही है तो उसको व्यवस्थित कर दिया जाएगा और भविष्य में एक अच्छा मार्केट भी डेवलप किया जाएगा, ताकि वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को और आसपास जो सब्जी मार्केट है वहाँ भी अव्यवस्था ना हो। सर, जैसे ही वहाँ से लेकर कर जाते हैं तो रोड पर 5-6 अंडे की दुकान भी लगी है और जस्ट उनसे लगे हुए सब्जी की दुकानें भी है, तो दोनों पास रहती है, जिससे हर व्यक्ति तो उस चीज़ में अवेलेबल नहीं होता है, पर बाकी व्यक्तियों को दिक्कत आती है। तो इसके लिए भी कुछ, इसके लिए जो आपने बता रहे हैं कि वहाँ पे अंडे की दुकानें लगी रहती है, तो हम वहाँ से गुजरते ही बहुत भारी बदबू आती है। स्थल निरीक्षण करके और अंडे वाले जो है उनको वहाँ से विस्थापित कर देंगे। ठीक, आपका शुभ नाम? पवन फुलबकीर, CMO। ठीक।